नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित द्विवेदी है। मैं मनोवैज्ञानिक हूँ प्रतापगढ़ से। स्वागत करता हूँ आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एडजस्टमेंट डिसऑर्डर के बारे में। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर क्या होता है, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर क्यों होता है, इसके लक्षण और इसके उपचार के बारे में। दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं एडजस्टमेंट डिसऑर्डर क्या होता है। दोस्तों, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि पेशेंट वर्तमान इवेंट के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। उसका जो तनाव है वह सामान्य से अधिक हो गया है, जिसके कारण उसके काम, घर, सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण समस्याएं पैदा हो रही हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं एडजस्टमेंट डिसऑर्डर क्यों होता है। दोस्तों, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर एक या एक से अधिक स्ट्रेसर के कारण होता है। थोड़ा सा यहाँ समझने का प्रयास करते हैं कि स्ट्रेसर क्या होता है। दोस्तों, जब पेशेंट के सामने कोई समस्या होती है जिसमें वह उस समस्या को बहुत बड़ा समझता है और अपनी योग्यता को बहुत कम समझता है, जिसके कारण वह उस समस्या को ओवरकम नहीं कर पाता, उस समस्या से बाहर नहीं आ पाता और वह उस समस्या में रहना भी नहीं चाहता है, जिसके कारण उसके अंदर स्ट्रेस क्रिएट होता है। और जिस इवेंट, जिस व्यवहार के कारण स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, उसे ही स्ट्रेसर कहते हैं। और दोस्तों, ये खासकर महिलाओं में ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि जब महिलाएं शादी करके अपने ससुराल जाती हैं तो उन्हें अपने हस्बैंड के साथ एडजस्ट करना होता है, अपनी सास के साथ एडजस्ट करना होता है, उनके भाई के साथ एडजस्ट करना होता है, उनके बहन के साथ एडजस्ट करना होता है, उनके रिलेटिव के साथ एडजस्ट करना होता है। और यही नहीं, कई बार पुरुष को भी एडजस्टमेंट डिसऑर्डर का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो भी कई बार कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं शादी के बाद कि हम अपनी माँ का साथ दें, अपनी माँ की तरह बोलें या वाइफ की तरह बोलें। और दोस्तों, ये एडजस्टमेंट की समस्या शुरू से ही पाई जाती है। जैसे बच्चा जब स्कूल जाता है तो स्कूल में एडजस्ट करना, थोड़ा बड़ा होता है तो समाज में एडजस्ट करना, जॉब में एडजस्ट करना, घर से जब दूर जाने की बारी आती है तो वहाँ पे एडजस्ट करना। और बहुत सारे लोग एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वो स्मोकिंग करने लगते हैं, नशा करने लगते हैं, अल्कोहल पीने लगते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं एडजस्टमेंट डिसऑर्डर के लक्षणों के बारे में। दोस्तों, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर में जो पेशेंट है उसे बहुत घबराहट होती है, बेचैनी होती है, उसका मन उदास रहता है, किसी काम में मन नहीं लगता, उसे बहुत रोने का मन करता है, होपलेस महसूस होता है, बहुत गुस्सा आता है, पर्याप्त खाना नहीं खा पाता है, किसी चीज़ पर अपना ध्यान नहीं लगा पाता है, महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर पाता है, जैसे काम पे ना जा पाना, बिलों का भुगतान ना कर पाना, आत्महत्या के विचार आना या उन विचारों पर कार्य करना। इसके बाद दोस्तों, अब हम बात करते हैं एडजस्टमेंट डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर के साथ अन्य मानसिक बीमारियां भी एसोसिएटेड हो सकती हैं, जैसे एडजस्टमेंट डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद डिप्रेशन, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद एंजाइटी। और दोस्तों, इसके ट्रीटमेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण ट्रीटमेंट साइकोथेरेपी होती है, जिसे लोग आम बोलचाल की भाषा में काउंसलिंग भी कहते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो आपके बहुत काम आया होगा। थोड़ी सी इंसाइट मिली होगी मेंटल हेल्थ के बारे में, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर के बारे में। फिर भी यदि अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप कमेंट के द्वारा आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।